Hi, good morning friends. In last lecture we discussed syllabus of FY BCom Statistics. ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर FY BCom Statistics का सिलेबस डिस्कस किया था। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 चार यूनिट हमने डिस्कस किए थे कि भाई कौन सा यूनिट में कौन सा चैप्टर है वो हमने डिस्कस किया है। अब आज हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स 1 उसमें यूनिट 1, तो यूनिट 1 के कौन से चैप्टर्स है? तो यूनिट 1 के अंदर हमने देखा पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस है, उसका डेफिनेशन है, उसके बाद उसके लिमिटेशंस है, उसके यूजेस है। सेकंड चैप्टर हमने बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक माहिती, गौण माहिती, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले वाले जो दो चैप्टर्स है वो टोटली थियरी के है, इसलिए हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस उसके अंदर हमको थोड़ी डेफिनेशन से जो हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन वेरिएबल, सेकंड इज एट्रीब्यूट। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल गुजराती में એને ચલ કહેવાય બેટા। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? द टर्म्स which can denoted by numbers डेनोटेड गुजराती में कहेवाय दर्शावવું, नंबर्स संख्याओं, एवा टर्म्स जेने આપણે સંખ્યા વડે દર્શાવી શકીએ, that terms which can denoted by numbers, ऐसे टर्म्स जिसको हम संख्या के द्वारा बता सकते हैं। दिस टाइप ऑफ टर्म्स आर नोन एज वेरिएबल। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, तो हम उसको नंबर से डिनोट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। मतलब ये हुआ कि ऐसे टर्म्स जिसको हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं एवा पदों જેને આપણે સંખ્યામાં દર્શાવી શકીએ છે, these all are known as variables। उसको क्या बोलेंगे? हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो वेट, वेट मतलब गुजराती में શું કહેવાય એને? वजन। तो वेट को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं, वेट ने આપણે સંખ્યામાં દર્શાવી શકીએ, सो इट इज नोन एज वेरिएबल। उसको क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। मार्क्स, तो मार्क्स भी हम संख्या में बता सकते हैं। हाइट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन ए रोड, नंबर ऑफ रोजेस ऑन ए रोज प्लांट्स, આ બધા પદ એવા છે જેને આપણે સંખ્યામાં દર્શાવી શકીએ છીએ। these all terms are denoted by numbers। ये सभी टर्म्स को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो जो टर्म्स जिसको नंबर से डिनोट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना? ओके। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं? गुजराती में એને કહેવાય ગુણધર્મ। द टर्म्स which cannot denoted by numbers, which cannot denoted by numbers। ऐसे टर्म्स जिसको हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते
કેન નોટ ડિનોટેડ બાય નંબર ગુજરાતીમાં કહેવાય સંખ્યામાં દર્શાવી શકાય નહીં is called ऊपर लिखेंगे हम वेरिएबल और यहां लिखेंगे is called एट्रीब्यूट। तो ऐसे टर्म्स जिसको हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते एवा पदों जेने संख्याમાં નથી દર્શાવી શકતા the terms which can not denoted by numbers the terms which can not denoted by numbers ऐसे टर्म्स जिसको हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलेंगे तो एट्रीब्यूट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूटी ब्यूटी समझो છો बेटा ब्यूटी मतलब सुंदरता किसी की ब्यूटी को हम नंबर से बता सकते हैं 1 2 300 500 200 नहीं इट इज एट्रीब्यूट ये क्या है एट्रीब्यूट है। जेंडर जाति भाई मेल है फीमेल है तो उसका जेंडर हम नंबर से बता सकते हैं नहीं बता सकते The terms which can not denoted by numbers ऐसे टर्म्स जिसको हम नंबर से नहीं बता सकते तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट बोलेंगे। कास्ट कास्ट मतलब गुजराती में हम उसको बोलते हैं ज्ञाति किसी की कास्ट को हम नंबर से बता नहीं सकते। रिलीजन धर्म these all terms कैन नॉट डिनोटेड बाय नंबर्स ये सभी टर्म्स को हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है समझ गए आप लोग वेरिएबल क्या है एट्रीब्यूट क्या है। वेरिएबल मींस व्हाट एक बार फिर से देख ले द टर्म्स व्हिच कैन डिनोटेड बाय नंबर्स ऐसे टर्म्स जिसको नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं दिस ऑल आर नोन एज वेरिएबल। फॉर एग्जांपल करके हम बहुत सारे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल करके यहां लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन मार्क्स वेट एक्सेट्रा ये सभी को हम नंबर से बता सकते हैं सो दे ऑल आर नोन एज वेरिएबल। और एट्रीब्यूट किसके बोलेंगे द टर्म्स व्हिच कैन नॉट डिनोटेड बाय नंबर्स ऐसे टर्म्स के जिसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते दिस ऑल आर नोन एज एट्रीब्यूट्स वो सभी को हम क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो दो डेफिनेशन हमने देखी वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स मींस बोलो वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ The terms which can denoted by numbers is known as variable. Then second point में हमने क्या देखा बोलो तो एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ The terms which can not denoted by numbers ऐसे टर्म्स जिसको हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे हम एट्रीब्यूट। Now variables are of two types. Variables are of टू टाइप्स वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं तो दो टाइप्स के हैं। टाइप्स मतलब गुजराती में એને પ્રકાર કહેવાય બેટા વેરિએબલ્સ એટલે ચલ ચલ કેટલા પ્રકારના છે ટુ ટાઇપ્સ બે પ્રકારના છે which two type first one is discrete variable and another is continuous variable। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल गुजराती में એને કહેવાય બેટા અસતત ચલ एंड सतत चल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल हम किसको बोलेंगे आप लोगों को दिख रहा है ना बोर्ड पर बराबर ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल इज व्हाट तो द वेरिएबल व्हिच कैन assume only integral values गुजराती इंटीग्रल वैल्यूज पूर्णांक किंमतों that variable which can assume मतलब धारण करવું
is known as discrete variable. ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ ओनली એટલે ફક્ત એવા વેરિએબલ જે ફક્ત પૂર્ણાંક કિંમતો ધારણ કરે, ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करेंगे। अब इंटीग्रल वैल्यूज क्या है सर? तो 0 1 2 3 4 ये सब कौन सी वैल्यू है? इंटीग्रल वैल्यूज है। जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली में बॉयज का नंबर्स, तो फैमिली में बॉयज के नंबर्स कितने होंगे? 0 1 2 3 4। अच्छा, किसी के आपने देखा है 1.5 बॉयज है? बोलो, होगा ऐसा? 1.25 बॉयज है? नहीं होगा, बिकॉज इट कैन टेक ओनली विच वैल्यूज? ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, फक्त पूर्णांक किंमत धारण करसे ओनली इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करेगा। ऐसा वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन ए रोड, रास्ता पर थયેલ અકસ્માતોની સંખ્યા, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे तो उसकी संख्या कितनी होगी? 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। लेकिन पॉइंट में आएगा कभी? बोलो, आएगा? नहीं आएगा। देन इट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। उसको कौन सा वेरिएबल हम बोलेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे। नंबर ऑफ रोजेस ऑन ए रोज प्लांट, रोज प्लांट पे जितने रोज लगे उसके नंबर्स, तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 4 होगा 50 होगा 55 होगा। लेकिन पॉइंट में आएगा? तो नहीं आएगा। तो ऐसे वाले वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, आप लोग समझ गए? नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है, उसके नंबर्स, तो कितनी बुक्स है भाई लाइब्रेरी में? 1 है 2 है 5 है 5000 है 500 है। लेकिन कोई ऐसा बोलेगा हमारी लाइब्रेरी में 17.5 बुक्स है या 80.25 बुक्स है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। The variable which can assume only integral values, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज जो वेरिएबल एज्यूम करेगा वो वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, समझ गए? आगे देख रहे हैं हम कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो द वेरिएबल which can assume integral as well as fractional values। अब यहां मैंने क्या लिखा देखो, इंटीग्रल तो आप लोग समझ गए, पूर्णांक किम्मतों, as well as fractional values, fractional मतलब अपूर्णांक किम्मतों, is known as which variable बेटा? तो continuous variable। ऐसा वेरिएबल जो इंटीग्रल वैल्यूज भी एज्यूम कर सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यूज भी एज्यूम कर सकता है, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस वेरिएबल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वेट, वेट मतलब वजन, तो वेट कितना हो सकता है? 40 केजी होगा, 43.8 केजी भी होगा, 75 केजी होगा, 68 केजी होगा, 68.89 केजी होगा, कौन से वाला भी हो सकता है? फ्रैक्शनल वैल्यू भी एज्यूम करेगा और इंटीग्रल वैल्यू भी एज्यूम करेगा, दोनों टाइप की वैल्यू एज्यूम करेगा। तो दोनों टाइप के वैल्यूज जो वेरिएबल एज्यूम करते हैं वो सभी वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? कंटीन्यूअस वेरिएबल। मार्क्स, चलो 12 के अंदर परसेंटेज की बात करूं मैं, तो किसी के 60% हो सकते हैं, किसी के 69.95% भी हो सकते हैं, 89% हो सकते हैं या 89.29% भी हो सकते हैं। तो मार्क्स क्या है? इंटीग्रल वैल्यूज भी एज्यूम करेगा और फ्रैक्शनल वैल्यूज भी एज्यूम करेगा। तो इंटीग्रल फ्रैक्शनल दोनों टाइप की वैल्यूज जो वेरिएबल एज्यूम करेगा वो वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस वेरिएबल। समझ गए आप लोग? वेट, मार्क्स, इनकम,
भाई किसी का इनकम होगा वो पॉइंट में भी आ सकता है, पॉइंट के बगैर भी आ सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये सब वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो ये सेगमेंट के अंदर मैंने वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेरिएबल्स दो टाइप्स के, कौन से दो टाइप्स के, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल किसको बोलेंगे, द वेरिएबल व्हिच कैन एज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करेंगे तो उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे। और कंटीन्यूअस वेरिएबल किसको बोलेंगे, द वेरिएबल व्हिच कैन एज्यूम इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 4 डेफिनेशन डिस्कस की है। वो सभी डेफिनेशंस, चारों 4 डेफिनेशन आपको होमवर्क में 3 बार लिखनी है, ठीक है। होमवर्क में आपको 3 बार लिखनी है, ठीक है। आप लोग होमवर्क में 3 बार डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं। बाय बाय, टाटा सी।